सहारनपुर डीएम दफ्तर पर आज बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। क्या मुद्दे हैं, किन बातों को लेकर आज वो यहां पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं, उनसे बातचीत कर लें। सबसे पहले वरुण शर्मा जी हैं, शहर कांग्रेस अध्यक्ष। आपसे पूछ लेता हूं कि आप बताएं कि आप कलेक्टेड आए हैं, क्या कुछ आप लोगों के मुद्दे हैं जिनको लेकर आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं? देखिए, मेन मुद्दा आमजन का जो चल रहा है, हर तरह का चल रहा है। और जैसे इन्होंने गैस के दाम जो बढ़ाने का काम स्टेटों में कर रखा है, उसमें अभी जो पीछे हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं 5 स्टेट में, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये घोषणा की थी मंच के माध्यम से कि अगर आप हमारी सरकार बनाते हैं तो हम 450 को सिलेंडर देंगे। क्या उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार नहीं है? उत्तर प्रदेश का जो आमजन है, जिन्होंने इन्हें गद्दी पे बैठाने का काम किया है, क्या वो रोटी खाने का काम नहीं करता? जो गरीब मजदूर किसान, उस मजदूर से पूछिए जो शाम को रिक्शा चलाकर घर जाता है और घर पे अगर अचानक कोई ऐसी परिस्थिति हो जाएगी कि गैस का सिलेंडर नहीं है, 1100 रुपये बहुत बड़ी रकम है। उस 5 रुपये 10 रुपये में जो एक स्थान से दूसरे स्थान को एक आमजन को पहुँचाने का काम करता है, उसकी कमर तोड़ने का काम इस निकम्मी भैरी गूंगी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। महामहिम राज्यपाल महोदय जी को हम आज ज्ञापन, हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय अजय राय जी के निर्देश पर हम यहाँ सभी कांग्रेस जन एकत्रित हुए हैं और डीएम साहब को ज्ञापन दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने उत्तर प्रदेश के आम जन से ऐसा क्या मतलब भेदभाव रखते हैं कि यहाँ पर गैस का सिलेंडर 450 रुपये का क्यों नहीं है? हमारी मेन मांग ये है। क्या लगता है आपको कि सिर्फ चुनावी वादे हुए वहाँ पर, और जबकि आप लोग कह भी रहे हैं कि जब भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में भी अन्य राज्यों में, वहाँ पर सिलेंडर क्यों महंगा है? जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि मंच के माध्यम से घोषणाएं करके और बाद में इनके असिस्टेंट उन्हें चुनावी जुमले करार देते हैं। 15 लाख का वादा किया था, चुनावी जुमला कहा, कुछ नहीं हुआ। अगर इनकी वाकई में ही देश की जनता को राहत देने की कोई इच्छा शक्ति है तो इन लोगों को एक काम करना चाहिए। इन्हें तो मंच से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये चुनावों से पहले जैसे इन्होंने 1140 का सिलेंडर 920 का किया, इस तरह से 450 का कर देते। सारे देश में 450 का होता था। कुछ सच्चाई करके तो दिखाएं धरातल पर, या मन से अपने वायदे करके उन्हें बाद में जुमला करा देंगे और देश की जनता को छलते रहेंगे। देश की जनता को ये छलावा इनका अब समझ में आ गया। चारों पांचों राज्यों की सरकारें कांग्रेस की बनने जा रही हैं। इनको कैड़ा जवाब कांग्रेस के पक्ष में वोट देके इनको कैड़ा जवाब जो है देश की जनता, पहले प्रदेशों की जनता दे रही है, फिर देश की जनता देगी। इनके जो छलावे हैं वो अब इनके कुकर्म बन के इनकी सत्ता गंवाने का कारण बनेंगे। ठीक है, निकू जी आप बताएं कि 3 दिसंबर को 5 राज्यों के नतीजे आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, कितना अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का रहेगा? क्या भाजपा को कहीं चुनौती मिली है? 5 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। पहली बात तो अग्रिम बधाई देशवासियों को। और उसके बाद 2024 में झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री, जो दुनिया का सबसे झूठा इंसान है, उसकी विदाई का समय आ गया। एक आपको क्या लगता है कि जब 5 राज्यों के नतीजे आ जाएंगे तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होने जा रहा है? इंडिया गठबंधन आपका मजबूत रहेगा, या फिर जो अखिलेश यादव ने जो पीडीए बनाया है, जो पीडीओ को वो दावेदारी कर रहे हैं, दम भर रहे हैं उसको मजबूती का, कौन सी दोनों में से, पीडीए या इंडिया गठबंधन, दोनों में से कौन कामयाब रहेगा? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 3 दिसंबर के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार भी गिरने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी टूट होगी और वो टूट अमित शाह के अहंकार और योगी के अहंकार का टकराव का नतीजा होगी। और निश्चित रूप से जब 5 राज्यों में कांग्रेस जीतती हुई नजर आएगी तो इंडिया गठबंधन ही कामयाब नजर आएगा, और जिसको देश को बचाना है उसको इंडिया गठबंधन में आना पड़ेगा। आप किसको सबसे ज़्यादा मजबूत मानते हैं, पीडीए को या इंडिया गठबंधन को? निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी। पीडीए के तो 80 सीटों पर ही बातचीत कर रहे हैं कि 80 सीटों पर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे, तो क्या होगा फिर गठबंधन में? देखो, अभी ये कोई फाइनल नहीं हुआ है। 3 दिसंबर के परिणाम के बाद जब सीटों का बंटवारा होगा तो आप भी देखेंगे, दुनिया देखेगी कि राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के साथ जो लोग रहेंगे वही इस देश का निजाम बदलने का काम करेंगे। ठीक है, आपको क्या लगता है जी, क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में भी? उत्तर प्रदेश में भी जब चुनाव होगा तो कांग्रेस ही की सरकार आएगी। और ये मेरे हिसाब से तो जो 24 का चुनाव होगा कि इसी की साथ में उत्तर प्रदेश के भी चुनाव होंगे और कांग्रेस की सरकार आनी है, और जो इंडिया गठबंधन है वही जीतना है हिंदुस्तान में। अखिलेश यादव का जो पीडीए गठबंधन बना हुआ है, माफ कीजिएगा, पीडीए जो बना रखा है उन्होंने, पीडीओ की यात्रा भी वो निकाल रहे हैं, उसको लेकर काफ़ी वो दम भर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप कांग्रेस के लोग? देखिए, हम तो कांग्रेस पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, गठबंधन की बात करते हैं। हमारा गठबंधन ही मजबूत रहेगा और कांग्रेस पार्टी ही मजबूती से चुनाव लड़ेगी। ठीक है दिनेश जी,
आप बताइए गणेश जी कि अखिलेश यादव लगातार पीडीए को ही मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस कैसे देखती है? अभी गठबंधन में ये लोग शामिल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? वो भी भाजपा विरोधी राजनीति कर रहे हैं, हम भी भाजपा, हम सब इंडिया गठबंधन के ही घटक हैं। लेकिन मैं इस पर आपके सवाल के जवाब में एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने देखा होगा पिछले 4 या 5 महीने में कांग्रेस नंबर 3 से नंबर 1 पर पहुँच गई तेलंगाना में। उसी तर्ज पर जो भी उलटफेर भाजपा के अंदर इस चुनाव के परिणाम के बाद होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के ख़ास तौर से मैं परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा कि 100% कांग्रेस पार्टी बहुत तेज़ी से उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत कर रही है और उसके फल भी हमें मिलेंगे। आप देखना कि जिस तरह से तेलंगाना में पिछले 4 महीने में कांग्रेस पार्टी नंबर 1 की पोजीशन पे पहुंची, उसी तरह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी बहुत तेज़ी से प्रगति करेगी। आप लोग भी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी भी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, तो कैसे होगा फिर? सब मैंने 80 सीटें तो सिर्फ 80 है ना सर यूपी में। आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल 80 सीटें हैं, लेकिन देखना एक चाहिए कि हमारे अंदर अभी हमारे गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। गठबंधन लड़ेगा, कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, समाजवादी पार्टी भी तैयारी कर रही है। दोनों पार्टी जब तैयारी करेंगे तभी तो अपने कैंडिडेट को, जो हमारा गठबंधन का कैंडिडेट था, दोनों पार्टियां उसके लिए मेहनत, इसीलिए वो भी तैयारी कर रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं और दोनों संगठन मिलके उस कैंडिडेट को जिता के और लोकसभा पहुंचाएंगे। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर? क्या लगता है आपको जो 3 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे उसके बाद क्या उत्तर प्रदेश की कुछ तस्वीर साफ होगी क्या? 5 राज्यों में कांग्रेस की निश्चित जीत होगी और 5 राज्य का जो चुनाव परिणाम होगा जो कांग्रेस के पक्ष में आएगा, वो देश की भावी राजनीति को, उसकी दिशा को तय करेगा। और लोकसभा चुनाव की तैयारी में हमारे कार्यकर्ता पहले से ही जुटे हुए हैं और हमारे बहुत अच्छे परिणाम होंगे और कांग्रेस सरकार बनाएगी। कितनी सीटें जीत जाएंगे सर उत्तर प्रदेश में? लगभग आधी गठबंधन नहीं, आधी रहेगी। पिछली बार जैसे 64 सीट भाजपा जीती थी, तो इस बार लगभग 50% परफॉर्मेंस कम से कम इंडिया गठबंधन का होगा और देश में कांग्रेस 300 से अधिक सीटें जीतकर इंडिया गठबंधन मतलब कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनाएगा। तो देख सकते हैं, ये थे सहारनपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता। लोग साफ कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ही सबसे ज़्यादा मजबूत है। हालांकि जो अखिलेश यादव हैं, जब वो उत्तर प्रदेश में होते हैं तो वो पीडीए को मजबूत करने की बात करते हैं, लेकिन जो कांग्रेस के लोग हैं वो लगातार दम यही भर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और इसके अलावा 3 दिसंबर को जो चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद कांग्रेस जो है एक बड़ी पार्टी बनकर फिर से उभरेगी और लगातार जो चुनावी माहौल चल रहा है उसमें ये लोग जाएंगे और लगातार दम यही भर रहे हैं कि जो आने वाला समय है वो कांग्रेस का है। 2024 का जो चुनाव है उसमें भी कांग्रेस अपना अच्छा प्रदर्शन करेगी और केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेल।